बच्चों, अब हम पढ़ेंगे उत्पादन ऊष्मा, या इसका दूसरा नाम भी है संभवन ऊष्मा। इसे कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पर इस चीज को समझें कि किसी यौगिक के अपने तत्वों से 1 मोल बनाने में जितनी ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न या अवशोषित होती है, वह यौगिक की उत्पादन ऊष्मा कहलाती है। तो इसको हम फिर से समझें कि किसी यौगिक के अपने तत्वों से 1 मोल बनाने में जितनी ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न अथवा अवशोषित होती है, वह यौगिक की उत्पादन ऊष्मा कहलाती है। जैसे इसके उदाहरण के रूप में हम देखें C+O2, इससे बनेगा CO2 प्लस 94.3 किलो कैलोरी। या हम इसको दूसरे तरीके से देखें कि C+2S एक दूसरी अभिक्रिया है, इससे बन जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड और इसमें -19.8 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर ऊष्मा अवशोषित हो रही है और यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो यहाँ इस समीकरण से क्या स्पष्ट हुआ, इसको देखेंगे कि उपरोक्त समीकरणों से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? ये पहला ले लें, ये दूसरा ले लें। क्या स्पष्ट है कि CO2 की उत्पादन ऊष्मा डेल्टा HF, तो यहाँ पर जो जिस चिन्ह में है वही चिन्ह यहाँ पर प्रयोग करेंगे, प्लस 94.3 किलो कैलोरी है। और सेकंड में क्या था, कार्बन डाइसल्फाइड की उत्पादन ऊष्मा, इसे हम कहेंगे डेल्टा HF बराबर, यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो माइनस लगाएंगे, -19.8 किलो कैलोरी। इतना हो गया। यदि हम एक कोई दूसरी अभिक्रिया ले लें, इसको भी हम बता दें। एग्जाम्पल थर्ड, 2H2 प्लस O2, इससे बनता है 2H2O और प्लस ये आएगा 137.0 किलो कैलोरी। अब यहाँ पर क्या है कि उपरोक्त क्रिया में जल की उत्पादन ऊष्मा कितनी होगी, जितनी ये लिखी है उतनी नहीं, आपको परिभाषा पढ़नी पड़ेगी कि किसी यौगिक के अपने तत्वों से 1 मोल बनाने में, और यहाँ कितने बन रहे हैं, 2, तो जो ऊष्मा निकल रही है वह ऊष्मा 2 मोल की है और हमें निकालना है 1 मोल के लिए। ठीक है, तो उत्पादन ऊष्मा डेल्टा HF बराबर 137/2। ठीक है, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 किलो कैलोरी, ये आ गया। अब समझ में आ गया उत्पादन ऊष्मा किसे कहेंगे। अब इसके बारे में हम बोल दे रहे हैं, नोट आप लोग अपने आप से लिखिएगा, हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं
कि वे यौगिक जो अपने तत्वों से बनने पर, वे यौगिक जो अपने तत्वों से बनने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं ऊष्माक्षेपी यौगिक कहलाते हैं। हमने इतना ही लिखा है, बाकी आप लोग लिखेंगे कि वे यौगिक जो अपने तत्वों से बनने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं ऊष्माक्षेपी यौगिक कहलाते हैं, और वे यौगिक जो अपने तत्वों से बनने पर ऊष्मा अवशोषित करते हैं ऊष्मा शोषी यौगिक कहलाते हैं। क्लियर हुआ? फिर से बोलते हैं, वे यौगिक जो अपने तत्वों से बनने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं ऊष्माक्षेपी यौगिक कहलाते हैं, और वे यौगिक जो अपने तत्वों से बनने पर ऊष्मा अवशोषित करते हैं ऊष्मा शोषी यौगिक कहलाते हैं। बच्चों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विलयन ऊष्मा, हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी यौगिक के एक मोल, किसी यौगिक की एक मोल मात्रा को जल के बहुत अधिक आयतन में घोलने पर जो ऊष्मा उत्पन्न या अवशोषित होती है वह विलेय की विलयन ऊष्मा कहलाती है। अब इसको फिर से रिपीट करेंगे और आप लोग भी साथ साथ करेंगे। क्या है कि किसी यौगिक के एक मोल मात्रा को जल के बहुत अधिक आयतन में घोलने पर ऊष्मा की जो मात्रा या जो ऊष्मा उत्पन्न अथवा अवशोषित होती है वह विलेय की विलयन ऊष्मा कहलाती है। एक बार फिर से कि किसी यौगिक की एक मोल मात्रा को जल के बहुत अधिक आयतन में घोलने पर जो ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न अथवा अवशोषित होती है वह विलेय की विलयन ऊष्मा कहलाती है। जैसे KCl, ये ठोस है तो हमने लिख दिया सॉलिड, प्लस इसको हम विलयन बनाने के लिए जल में घोलेंगे, ठीक, तब ये विलयन में यानी जल में घुल के विलयन बना लेगा और इसे हम कहेंगे जलीय KCl। और इस क्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। ये 4.4 किलो कैलोरी या 4400 कैलोरी है। इसी प्रकार से MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, यह भी सॉलिड है, ठोस है, और इसको भी हम जब जल में घोलेंगे तब हमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात विलयन गर्म हो जाएगा। ये है मैग्नीशियम सल्फेट जलीय, और इसमें 20.28 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में KCl की मानक विलयन ऊष्मा कितनी है, जो निकल रही है उसके लिए चिन्ह बदल के लगाएंगे। जैसे ये निकल रही है तो यहाँ चिन्ह प्लस का लगा है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। और जिसमें अवशोषित हो रही है उसमें यहाँ चिन्ह माइनस का लगा है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। तो प्लस 4400 कैलोरी। और MgSO4 की मानक विलयन ऊष्मा ये कितनी होगी, चूँकि यहाँ चिन्ह प्लस का लगा है तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा करके 20.28
8 किलो कैलोरी लिखेंगे। अब समझ में आ गया। अगर ऊष्मा अवशोषित हो रही है तब मानक विलयन ऊष्मा का मान धनात्मक, और यदि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तब मानक विलयन ऊष्मा का मान ऋणात्मक। ठीक है। तो विभिन्न प्रयोगों से ये ज्ञात होता है कि जल योजन पर ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है, जबकि आयनन पर ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट में लिख लीजिएगा। क्या है नोट? कि विभिन्न प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि जल योजन पर ऊष्मा मुक्त होती है जबकि आयनन पर ऊष्मा अवशोषित होती है।